फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हैं। मैं आशा करती हूँ आपके एग्ज़ाम की तैयारी बहुत अच्छे से हो गई होगी। अगर आपकी थोड़ी बहुत तैयारी रह गई है तो बेटा मैं इसमें रीजनिंग और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के होते हैं क्वेश्चन, मैं 20 क्वेश्चन करा रही हूँ बेटा। इसके आपके ये आप कर लोगे तो इसी पैटर्न पर पूछता है क्वेश्चन बेटा। ये आपके किसी भी टेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, खासकर हरियाणा टेट के लिए। तो इसे बेटा अगर आपको मेरा समझाया हुआ अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अगर ना अच्छा लगे तो छोड़ दें। ठीक है, चलिए। प्रत्येक संख्या 10, 12, 15, 18 से पूर्ण विभाजित होने वाला न्यूनतम पूर्ण वर्ग है। वर्ग ढूंढना है बेटा। ऐसे ऑप्शन से एलिमिनेट करना चाहोगे तो हो जाएगा 900। और ये है, इनमें से अब देखना है तो आपको 10, 12, 15, 18 का एलसीएम निकालो। ठीक है, तो एलसीएम जब निकालोगे, एक सेकंड, जब एलसीएम आप निकालोगे तो आप देखोगे कि 2 5 जा 2 6 जा 15 हो गया, 2 9 जा। ठीक है, 2 से फिर ले जाओ तो 5, 2 3 जा 15 और 9, फिर 3 से करो, 5 हो गया, 3 1 जा 3, 3 5 जा 3 3 जा, फिर आप 3 से ले जाओगे 3 चला जाएगा, फिर 5 से ले जाओगे तो 5 से चला जाएगा। तो आपके ये आए कितने आए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 5 आया। ये दोनों आपके पूर्ण वर्ग में है, लेकिन ये नहीं है तो आप इसको वर्ग बना लोगे। ठीक है, 5 हो जाएगा, ये बन गया। अब इन तीनों आप मल्टीप्लाई कराओगे तो आपके ये आ जाएंगे पूर्ण वर्ग 900। ऑप्शन बी सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सी का पिता ए है और डी ब्लड रिलेशन करने का सबसे आसान तरीका होता है बेटा, इसको आप जैसे है वैसे लिखते जाओ। ए इज़ द फादर ऑफ सी, ए फादर है यानी पापा है तो प्लस में हो गए सी के। पता नहीं, इसमें एक चीज़ मत करना, जो चीज़ दिया नहीं होता है उसके ऊपर आपको नहीं बताना है, अंदाज नहीं लगाना है। डी इज़ द सन ऑफ बी, डी सन है यानी बेटा है किसका, बी का, लेकिन बी पता नहीं है क्या है। ठीक है, ई इज़ द ब्रदर ऑफ ए का ब्रदर कौन है, ई है। ठीक है, पॉजिटिव लगानी है हमने। इफ़ सी इज़ द सिस्टर, ये इसकी सिस्टर है यानी माइनस लगा दिया। और हाउ बी इज़ रिलेटेड, बी को कह रहा है तो ये दोनों जब भाई बहन है, ये पापा है तो ये लाजिम बात है मम्मी होंगी, और मम्मी और इनसे देवर भाभी का रिलेशन है, लेकिन इसमें आपको ब्रदर इन लॉ ऑप्शन पर जाना होगा क्योंकि ऑप्शन इसमें साला लिखा है जो कि नहीं, इसमें देवर होगा। ठीक है, चलिए कोई नहीं, अगला नेक्स्ट देख लेते हैं। आपको ऐसे क्वेश्चन सांकेतिक करने के लिए आपको बेटा इसमें आपको लिख लेना पड़ेगा और उसको नंबरिंग से करना होगा। सर्टेन का दिया है, ठीक है, सर्टेन को एक्स वी आई जी जेड आर एम दिया है। अब इसमें नंबरिंग कर लो। इसमें क्या होता है, नंबरिंग में सी किस पर आता है आपको, 3, 5, 18, आर 20, 1, ये आपको 9 और n 14 पर आता है। अब x देखोगे तो पीछे से 3 पर आएगा, ये भी 5 पर आएगा, ये 18, यानी कि ये पीछे चल रहा है, यानी आगे से और पीछे से ले रहा है। ठीक है, तो हमको मिल गया कि इसी सीक्वेंस में हमें लेना है, तो हम इसका ले लेंगे MUNDANE, यानी कि पीछे से लेना है। ये आप नंबरिंग कर लो, M किसके पर, 13 पर, ये V21 N14 D4 A1, ये आपको N14 E5 पर। तो अब पीछे से 13 पर क्या आता है, तो आप काउंटिंग करके देखोगे तो पीछे से N आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 21 पे कौन सा आएगा, F आएगा। वैसे ही आपको 14 पे M आ जाएगा, 4 पे W आ जाएगा, 1 पे Z आएगा, हम पीछे से ले रहे हैं। ठीक है, और 14 पर M आ जाएगा और V आएगा 5 पर। तो हमारा ऑप्शन कौन सा, C सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। निम्न कौन सा शब्द डिक्शनरी के अक्षरों का प्रयोग करते हुए नहीं बनाया जा सकता है। डिक्शनरी, आप इसमें सारे शब्द को दो, DICTIONARY है तो आप RATION बना सकते हो, डायरी भी बना सकते हो, लेकिन नेशनल आप ऑप्शन 3 देखोगे तो इसमें N 2 टाइम्स लाया है, जबकि यहाँ पे N एक ही बार है। चलिए हमारा ऑप्शन 3 सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। ये भी ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आ गया। इसमें देखिए बोल रहा है P इज द ब्रदर ऑफ Q, P क्या है, ब्रदर है किसका, Q का। ठीक है, R इज द फादर ऑफ P, R इनके पापा हैं, R फादर हो गए। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है उसके बाद बोल रहा है S इज द ब्रदर ऑफ T एंड T इज द डॉटर ऑफ Q, Q की डॉटर कौन है, T है, डॉटर है, और ये S इनके ब्रदर है। ठीक है, अब पूछ रहा है देन
पैटर्नल अंकल ऑफ एस, एस के पैटर्नल अंकल कौन हुए? तो देखिए ये इनके भाई हैं, तो पी क्या हो गया? चाचा होगा, पैटर्नल पी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ब्राइटर शब्द के अक्षरों के कितने ऐसे युग्म हैं जिनके बीच उतने ही अक्षर? तो देखिए ब्राइटर हम लिख लेंगे BRIGHTER। अब सबके नंबर लिख लो, 2, R 18 होता है, I हो गया 9, G हो गया 7, H होता है आपके 8 पर, T 20 और E 5 पर आता है, R 18 पर आता है। अब इसमें हम देखते हैं देखिए यहाँ पे 18, 90, 20 बीच में उतना ही गैप है, उसके बाद 7, 8 दूसरा हो गया। अब यहाँ से देखिए 5, 6, 7, 8, 9 उतने ही हैं, यानी कि 3 ऐसे युग्म हैं। तो हमारा ऑप्शन 4 सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि x की वैल्यू दी हुई है तो मान, ऐसे में आपको क्या करना होता है बेटा, आप x/y दिया है 4/5, ठीक है, यहाँ से आप x या y किसी की वैल्यू निकाल लो। तो x की वैल्यू निकालोगे तो 4y/5 आएगा। इस वैल्यू को आप यहाँ पे x में पुट कर दोगे, तो 4/7 माइनस 2y माइनस x अपॉन 2y, x की वैल्यू कितना है 4y/5, यहाँ भी प्लस 4y/5। तो जब आप निकालोगे इसको तो ये आपको 4/7 माइनस एलसीएम निकालो 5, 5 2 10y माइनस 4y/10y प्लस 4y/5, 5 से 5 कैंसिल हो गया। और यहाँ पे जब लिखोगे आप 4/7 माइनस ये आपको 10y माइनस 4y हो जाएगा 6y, और यहाँ पे नीचे प्लस था 10y प्लस 4y 14y हो गया, y से y कैंसिल हो गया, 2 3 6, 2 7 14। तो जब आप इसका एलसीएम निकालोगे तो 7 का 7 और 4 में से 3 गया 1, यानी ऑप्शन आपका 1/7 आ जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यापार में ए व सी के निवेश का अनुपात 2:1 है, जबकि ए और बी के बीच के निवेश का 3:1 है। यदि उनका कुल लाभ इतने रुपए हो तो बी को कितना धन मिलेगा? ऐसे क्वेश्चन करने के लिए बेटा आपको देखना है कि दोनों में क्या आ रहा है, सेम ए आ रहा है, ठीक है, दोनों में सेम क्या है, ए। अब ए को क्या कर लेंगे हम, सेम करने के लिए दोनों में लाएंगे, यानी C:A कितना दिया है 2:1:2, ठीक है, 1 हमने सी को पहले ले लिया है ना, तो 1:2, और A:B का रेशियो दिया है 3:2, ठीक है। तो देखिए अब इसका हम मल्टीप्लाई ऐसे कराते हैं, इसको इससे कराते हैं, इसको इससे कराते हैं, फिर इसको इससे कराते हैं। तो आप कराओगे 3 1 3 आ जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, और 2 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे C आएगा, A से A का हुआ A हो गया, और ये B आ गया। अब ये कह रहा है कि कुल कितना कर रहा है, तो 1 कितना कर रहा है 1573, कुल इनका लाभ इतना हुआ है। कितने में, टोटल कितने हैं, टोटल को जोड़ोगे तो 6 4 10 3 13 हो गए टोटल इनके, ठीक है। 13 में पूरा 13, और निकालना किसका है, बी का 4। तो 13 1 13 एक बार में गया, 13 2 26, और 13 में इतने से जाएगा, आप मल्टीप्लाई कराओगे तो 4 1 4, 4 2 8 4, यानी 484। बी ऑप्शन हमारा सही है, बी को इतना धन मिलेगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा है, 2 वर्ष बाद, एक आदमी अपने पुत्र से 14 वर्ष आयु में बड़ा है। बेटा इसको करने के लिए जो जो बोल रहा है वो करते जाना है बस, ठीक है। पुत्र की आयु हम लेते हैं x, ठीक है। पुत्र से पिता कितना बड़ा है 14, यानी x + 14 पिता हो गए। अब कर रहा है 2 वर्ष बाद उसकी आयु, यानी 2 वर्ष बाद x पुत्र जो था x + 2 हो गया, ठीक है। पिता कितना हो गया x + 16 हो गया, ठीक है। अब क्या पर है, उसकी आयु अपने पुत्र की आयु की दुगुनी होगी, उसके पुत्र की आयु की दोगुनी, जिसको बोले कि दोगुनी होगी, यानी कि पुत्र की तरफ आपको 2x लगा 2 से मल्टीप्लाई कराना है, तो 2x + 4 हो जाएगा, ये x + 4 16, ठीक है। अब आप करोगे तो 2x - x = 16 - 4 = 12। बेटे का उम्र कितना हो गया 12 वर्ष। ऑप्शन 3 हमारा सही है। अब देखिए
श्रृंखला में त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करना है। त्रुटिपूर्ण संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें देख लेते हैं कि क्या पैटर्न दिया है आपको। 10 से 12 गया है, 12 से फिर 28 गया है, यानी गैप नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अब आप क्या करोगे कि देखोगे 10 मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 2 यानी 12 हो गया है। ठीक है, अब वैसे ही 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस 4 तो आप करोगे तो ये 28 आ जाएगा। फिर ऐसे ही 28 मल्टीप्लाइड बाई 3 प्लस 6 करोगे तो आपको 90 आएगा। तो वैसे ही जब 90 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 8 करोगे तो ये आपके आने चाहिए थे 368, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिया है 360, यानी कि हमारा ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। बेटा ये आपको इस तरह के क्वेश्चन करने के लिए इसको भी ट्रिक से ही कर लेते हैं। तो 28 आम के पेड़ों 28 आम के पेड़ों, 42 सेवों के पेड़ों व 21 संतरे के पेड़ों को पंक्ति के आधार पर इस प्रकार से लगाना जाना है कि इसमें प्रत्येक पंक्ति में केवल एक ही प्रकार के समान संख्या में पेड़ हो, एक ही समान। ठीक है, तो सभी पेड़ों को लगाने के लिए न्यूनतम पंक्ति की संख्या क्या होगी। इसमें बेटा हम एक फॉर्मूला आप कह सकते हैं, या इसको आप ट्रिक भी, टोटल थिंग्स जो भी दिए होते हैं उनका ले लेते हैं अपॉन HCF ऑफ थिंग्स के ले लेंगे, जो भी HCF होता है, यानी कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काट दे। तो आप टोटल देखोगे तो 28 प्लस 42 प्लस 21, और वह बड़ी से बड़ी संख्या है 7 जो कि सबको काटती है। ठीक है, तो जब आप इसको करोगे तो ये आपका ऐड करने पे आ जाएगा 91 अपॉन 7। तो 9 1 जा 9, 9 3 जा 21, यानी 13। कितने होंगे न्यूनतम संख्या 13 होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ए की चाल जो है वो क्या है, बी से दोगुनी तथा बी की चाल सी से तिगुनी है। यदि किसी दूरी को सी 54 मिनट में तय करेगा तो बी कितने, यानी ए की चाल बी से दोगुनी है और बी की चाल सी से दोगुनी है। तो सबसे पहले हम सी की चाल निकाल लेते हैं, ABC लिखते हैं। ठीक है, ABC यानी सबसे 1 हो गया। तो अब आप इसको करोगे तो हमारा जब ये 54 ले रहा है, सी था ये 54 ले रहा है, तो ये बी कितना लेगा, यानी कि 54 अपॉन 3, यानी 18 मिनट आपका टाइम लेगा। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक आयताकार प्लॉट की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 50% और 20% बढ़ाई जाती है, तो इसके क्षेत्रफल में कितना गुना वृद्धि होगी। देखिए आयताकार क्षेत्रफल बोल रहा है, आयताकार बोल रहा है, तो आप आयताकार में पता है कि क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो आपको 20 पहले मान लेते हैं हम, ये हमारा आयताकार हो गया, लंबाई और चौड़ाई आपको हो गया, पहले हम मान लेते हैं ये 10 था, ये भी 10 था। ठीक है, तो लंबाई गुणे चौड़ाई क्षेत्रफल होता है 10 दहाई 100 हो गया, ये आ गया आपके। अब ये ए का हमने मान लिया, अब A2 ये हो गया। ठीक है, A2 हो गया जब, तो इसमें 50% वो बढ़ जाता है लंबाई और चौड़ाई 20%, तो हम बढ़ा देंगे 10 का 50%, यानी कि 100, यानी 5 बढ़ा, तो ये पहले 10 था तो अब हो गया 15। ठीक है, अब ये 10 का फिर कितना 20% वृद्धि हो रही है उसकी विड्थ में, तो 100 यानी कि 2 बढ़ा ये, यानी 12 ये हो गया। तो जब इसको मल्टीप्लाई कराओगे तो ये आपका हो जाएगा 180। ठीक है, पहले था 100, अब हो गया 180, यानी कितना बढ़ा 80 टोटल बढ़ा, कितने में 100 में, 100 हमारा ओरिजिनल था, 100 में 80 बढ़ा, तो कितना हुआ आपका वृद्धि, कितने गुना हुआ, 2 चौके 8, 2 5 10, 4/5 हमारा ऑप्शन 4 सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। 10 लीटर दूध, ठीक है, 10 लीटर दूध में 8% पानी है, इसमें कितना शुद्ध दूध मिलाया जाए जिससे इस मिश्रण में पानी 4% रह जाए। बेटा इसको करने का सबसे आसान तरीका होता है कि आपको ध्यान से ये क्वेश्चन देखना है कि दूध कितने लीटर बोल रहा है और पानी कितने, मिल्क बोल रहा है कितना और वाटर कितना, 8% पानी मिला रहे हैं, यानी कितने का 10 लीटर का 8%, यानी 100। ठीक है, कट गया, ये चला गया, 2 चौके 8, यानी कि सब मिला के इसको 0.8 आ जाएगा। इतना मिलाया है कितने में, 10 लीटर में, तो 10 लीटर में इतना, यानी कि दूध कितना बचा, 9.2 लीटर बचा। ठीक है,
अब बोल रहा है कि पानी 4% हो जाए, तो 4% होने के लिए 10 का 4% होता है आपको 0.4, यानी कि दूध को अब होना चाहिए 9.6 लीटर, इतना दूध होना चाहिए। यानी कि इसमें दूध में कितना मिलाया जाए कि इतना हो जाए, यानी x मिलाया जाए। ठीक है, हमने इस दूध में x दूध मिलाया तो इतना दूध बना। तो अब हम देखते हैं, यानी कि ये पहले 0.8 पानी था, उसमें हमने 9 दूध मिलाया, और फिर कितना दूध मिलाएंगे कि 4% बच जाएगा। तो पहले इतना पानी में इतना दूध था, उसमें हमने मिला दिया दूध। अब देखो इतना पानी बचना है, इसमें 0.4 होना है और दूध की क्वांटिटी 9.6 रहनी है। ठीक है, इतनी रहनी है। तो अब क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो, यहाँ पे हौच पौच हो गया, बढ़िया से लिख देती हूँ। ठीक है, हमारा पानी पहले मिलाया हुआ था इतना, कितने दूध में 9.2 में, इसमें अब ओरिजिनल दूध कितना मिलाना है कि पानी क्या हो जाए 0.4 और दूध हो जाए 9.6। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखो तो ये आ जाएगा आपको x इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करके देख लेना, 14/0/0.4 यानी कि 10 लीटर। ठीक है, अब 10 लीटर दूध मिलाया जाएगा। ठीक है, तब ये हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, 10 लीटर, ऑप्शन थर्ड सही है। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप जरूर देख लेना, नहीं आता होगा तो बोलो एक बार करा देती हूँ, टाइम टेकिंग की वजह से छोड़ रही थी, लेकिन करा के दिखा देती हूँ। ठीक है, आप 0.4 क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो 9.2 प्लस x हो जाएगा, और इधर आ जाएगा आपको 9.6 इंटू 0.8, अब हो जाएगा आपका 0.4x अपॉन 76.8 माइनस 36.8, ये आपको हो जाएगा 440.0। आप x करके अब देख लेना, अब आपके आ जाएंगे 10 लीटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। यदि साइन ए माइनस कॉस ए बराबर 0 हो तो वैल्यू पुट करना है। तो अब आप देखो साइन ए माइनस कॉस ए हो गया 0, तो आप साइन ए इधर ले जाओगे तो प्लस हो जाएगा कॉस ए। अब कौन किस एंगल पर दोनों बराबर होता है, तो जब आप 45 डिग्री लेते हो तो दोनों की वैल्यू यानी साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है। ठीक है, अब 1/2 मिल गया तो आप इसमें वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, तो साइन 4 था प्लस कॉस 4 था, तो अब वैल्यू पुट कर देना है। तो 1/√2 का 4 प्लस 1/√2 का 4 पावर, तो आप करोगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 2/4 1/2, ऑप्शन थर्ड आपका सही है। चलिए अब आपको ये एक नाव निश्चित दूरी को यानी एक बोट कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस डाउन स्ट्रीम इन हाफ आवर और वाइल इट कम्स बैक इन 1/2 आवर्स इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम बी इतना। तो इसमें बेटा दो चीज़ ध्यान आपको देना है, एक डाउन स्ट्रीम बोल रहा है, डाउन स्ट्रीम, और एक अप स्ट्रीम। तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, स्पीड जो बोट की होती है प्लस स्ट्रीम की स्पीड जोड़ते हैं, और जब आप अप स्ट्रीम जाते हो तो इसमें क्या करते हैं, स्पीड ऑफ बोट माइनस कर देते हैं स्ट्रीम स्पीड। ठीक है, स्ट्रीम की स्पीड। चलिए अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम आपको पता चल गया। अब देखते हैं इसमें क्वेश्चन। ठीक है, तो कह रहा है कितना हो जाए, अब कवर सर्टेन डिस्टेंस हाफ आवर में, यानी कि x 5 स्ट्रीम में, यानी कि आपको कितना हो गया x प्लस 5। x हमने क्या माना है, x मान लिया है दोनों का x हमने डिस्टेंस मान लिया कि दोनों में डिस्टेंस कितना जा रहा है, x जा रहा है, किसका, बोट का। ठीक है, तो x प्लस 5 कितने टाइम में 1/2। ठीक है, और ये x माइनस 5 स्ट्रीम का दे दिया है हमने, ये बोट का मान लिया। ठीक है, माइनस मल्टीप्लाइड बाई 2 1 2 3/2, ये आवर्स है, समय है। तो जब आप क्रॉस कराओगे तो ये आपको आ जाएगा x प्लस, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x प्लस 5 इज इक्वल टू 3x माइनस 15। तो 3x माइनस x इज इक्वल टू आ जाएगा आपको 15 प्लस 5, 2x इज इक्वल टू 20 हो जाएगा, इसलिए x इज इक्वल टू 10। ठीक है, आपको 10 किलोमीटर पर आवर्स ये आ जाएगा।
ठीक है। चलिए, यदि किसी कोड भाषा में इसको देखिए, अगर किसी कोड भाषा में PIT डर ना लिखा हुआ है, यू आर गुड, यू आर गुड, तो अब इसमें हम देखते हैं सेम सेम कौन सा हो रहा है। ठीक है, इसमें यू आर गुड और डर तो पा मीन्स गुड एंड बैड, तो इसमें दोनों में देखिए क्या आपको दिया है, गुड, गुड दिया है दोनों में, और दोनों में आपको डर दिया है। ठीक है, तो डर हो गया गुड का मीनिंग। ठीक है, गुड। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, टीम ना टोक दे आर बैड। ठीक है, तो अब देखिए टीम ना टोक, टोक दोनों में दिया है, TOK, और दोनों का मीनिंग दे दिया है बैड, दोनों में दिया है बैड, तो टोक का मतलब हो गया बैड। ठीक है, और आर आपको देखिए, आर यहाँ भी आर पहले वाले में भी था, इसमें भी आर है, तो इसमें किस में दोनों में क्या चीज़ सेम है, NA। ठीक है, NA, तो बच गया सिर्फ टीम, तो दे का मीनिंग हो गया टीम। ऑप्शन हमारा फर्स्ट सही है। 3 अंकों की संख्या 4P3 में 984 जोड़ने पर एक 4 अंकों की संख्या 13Q7 प्राप्त होती है। तो ये बेटा 11 से भाज्य है, तो P माइनस Q का मान निकाले। आपको एक रूल बता देती हूँ। 11 भाज्य का रूल होता है कि पहला प्लस तीसरा जो आपका डिजिट है और दूसरा प्लस चौथा डिजिट जोड़ करके अगर 0 और 11 आ जाता है तो वो क्या है कि 11 से विभाज्य है। तो हम देख लेते हैं। ठीक है, तो ये आप हमारा आ रहा है 4P3 984 जोड़ने पर आएगा 13Q7। तो आप तीसरा और चौथा जो आप पहला और तीसरा जोड़ो तो आना चाहिए आपको 0 या 11, और ये भी तो 10 और 3 0 10 आ गया, यानी 0 आ गया इसको जोड़ने पर। पहला और चौथा देखेंगे तो हम यहाँ पे अगर 1 लिख देते हैं तो 1 और Q 9, आपको 9 और 1 10, यानी 0 मिल गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हमारा P हो गया 1 और Q की जगह पर 9 आ गया। तो जब Q माइनस P करोगे यानी 9 माइनस 1 करोगे तो 8 आंसर हमारा ऑप्शन फर्स्ट सही है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। दिए गए समीकरण को संतुलित करने तथा चिन्हों के प्रतिस्थापन के लिए गणितीय चिन्हों का तो बोर्ड मास आपको यूज़ करना है इसमें बेटा। 9 हम इसमें ऑप्शन थर्ड सही है, आपको करके देख लीजिए। 9 + 7 - 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल टू 10। तो बोर्ड मास लगाना है 9 + 7 माइनस, पहले मल्टीप्लाई करते हैं, 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 10। तो 9 + 1 इज इक्वल टू 10। ऑप्शन हमारा थर्ड सही। ओके, थैंक यू।